हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ हर्बल या किचन थेरेपी लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए, यानी जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर लो है उन लोगों को कौन से खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से हर्ब्स का प्रयोग करना चाहिए या किचन में मिलने वाली ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद मिले। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका बेस टाइम ब्लड प्रेशर लो है और उनको वो बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है, बेचैनी होती है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और वो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए टिप्स पर, खाद्य पदार्थों पर, एक्सरसाइज पर, इमरजेंसी पर काफ़ी वीडियोस किए हैं। ये टॉपिक पर हम हर्ब्स और किचन थेरेपी पर ज़्यादा बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे हर्बल थेरेपीज़ के बारे में। इसमें अदरक जो है वो आप चाय के फॉर्म में भी ले सकते हो, अलग अलग तरह से इसको ले सकते हो, अचार ले सकते हो या उसको डायरेक्ट खाने में भी ले सकते हो। अदरक जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में उपयोगी है। ध्यान रखिए कि लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर कम करता है, दालचीनी जो है ब्लड प्रेशर कम करता है, अदरक बढ़ाता है। तो इसलिए कौन सा स्पाइस आप ले रहे हैं उस पर विशेष फोकस करिए, क्योंकि आपको मिक्स करके सब तरह के स्पाइसेस को आप ज़्यादा लेंगे, ये सोच के कि हर तरह का मसाला ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा तो वो गलत है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ बढ़ाएगी कोई चीज़ कम करेगी, आपको फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा लिकोराइस रूट का आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपका ब्लड प्रेशर कम है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो रेगुलर शॉप्स में मिलती है, ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स में या इस तरह के शॉप्स में मिलती है। इसका एक्सट्रैक्ट को आप प्रयोग कर सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान में रख के या डॉक्टर के साथ डिस्कस करके लीजिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में थोड़ा साइड इफेक्ट्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा रोज मेरी का प्रयोग कर सकते हैं। रोज मेरी बेसिकली एक हर्ब है जो कि खाने में यूज़ किया जाता है, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उपयोगी है। इसी तरह से योहिम्बीन ट्री का एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है, इसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए क्योंकि इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए जिंजर यानी अदरक, लिकोराइस रूट, रोजमेरी और योहिम्बीन, ये सारी चीज़ें हैं जो हर्ब्स में है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है। हर्बल एक्सट्रैक्ट या हर्बल चीज़ों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के खाद्य पदार्थों में या इस तरह की चीज़ों में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट या तत्व रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके मल्टीपल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा फ़ायदा थोड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। यानी कि दवाइयों में तो ऐसा रहता है कि जैसे जो बीपी की दवाई है वो सिर्फ बीपी कम करेगी, जो खून पतला करने की दवा है वो सिर्फ खून पतला करेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बीपी की दवा जो है खून भी पतला कर देगी, शुगर को भी कम कर देगी, ऐसा यूजली नहीं होता। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पर इस तरह का इफेक्ट्स नहीं होते। पर नेचुरल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा इशू रहता है कि एक प्रोडक्ट में कई तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अदरक है वो खून भी पतला करता है, शुगर पर भी उसका इफेक्ट रहता है, किडनी पर भी उसका इफेक्ट रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों का अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए कुछ चाहिए तो ये प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। कई बार एक सिस्टम पर फायदा करेंगे बाकी सिस्टम में नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए हर्बल प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादातर बाकी दवाइयों के साथ में ले सकते हैं, या लोग थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम अगर है तो उसको दवाइयों के बदले भी ले सकते हैं। पर इनका इफेक्ट और साइड इफेक्ट कैसा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करके लें तो ज़्यादा अच्छा है, डॉक्टर से एडवाइस लेके लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करेंगे कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, जो किचन थेरेपीज़ में अपने खाने पीने में चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं आप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नमक ज़्यादा लें। नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को नमक कम रखने को बोला जाता है, लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को नमक ज़्यादा लेने को बोला जाता है, ये आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अलावा आप पानी ज़्यादा लीजिए। बहुत सारे केसेस में जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो पानी कम होने की वजह से होता है। ज़्यादा पानी लेंगे तो वो आपकी डिहाइड्रेशन रिलेटेड ब्लड प्रेशर को या अलग अलग तरह के शॉक जिसमें लो ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अलावा एक बार में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंटली मील्स लीजिए। बहुत ज़्यादा एक मात्रा में खाना खाने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कैफ़ीन को या चाय कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा मत लीजिए। कैफ़ीन जो है वो वैसे तो आपको एनर्जाइज करती है और थोड़ा सा आपकी बॉडी को स्ट्रेस से बचाती है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। इससे आपका थोड़ा लो बीपी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो पेशाब बढ़ाने का काम करती है, यूरिन बढ़ाती है, किडनी पर असर करके, इसलिए एक्सेसिव कैफीन नुकसानदायक हो सकती है। प्रोटीन वाले खाने को ज़्यादा खाइए। जो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन ज़्यादा है वो आपका लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। लो प्रोटीन होने की वजह से ब्लड का जो थिकनेस है, विस्कोसिटी है, वो कम हो जाता है, इसलिए पानी जल्दी लूज होने लगता है। आप ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करेगा। पाँव में अगर सूजन है और पाँव में अगर ब्लड इकट्ठा हो जाता है
तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये पाँव में नसों को दबाता है, जिसकी वजह से जो पाँव में भरा हुआ ब्लड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल आपकी नलियों को डायलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, इससे आपकी मसल का टोन बढ़ता है। मसल्स आपकी नसों को दबाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद मिलती है। विटामिन B12 वाली चीज़ें ले सकते हैं। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स ले सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को विटामिन B12 देने से फ़ायदा होता है। विटामिन B12 की कमी से खून की कमी होती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। ये सप्लीमेंट्स भी आपके लिए फ़ायदा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बैठे से उठते हैं तो थोड़ा स्लोली उठिए, नहीं तो कई बार आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं यदि आपका लो ब्लड प्रेशर है। ये सारी टिप्स पर हमने पोस्टल डिजीनेस वाले वीडियोस पर बात करी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी कोई सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा है, खासकर इतना लो है कि यूरिन आना कम हो गया है, या किडनी पर सूजन हो रही है, या पेशाब का कलर चेंज हो गया है, इस तरह के चेंजेस आपको मिल रहे हैं, तो आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आपके किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ या फिजिशियन के साथ, जिसके साथ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि एसोसिएटेड है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट के डॉक्टर से मिलिए, किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी के डॉक्टर से मिलिए, तो उसके मिलके डिस्कस करिए और वो आपको दवाइयों में एडजस्टमेंट करके या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करना है उसकी गाइडेंस और टिप्स दे सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।